में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद, 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 विद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रिंसिपल को सिर्फ ठेकेदारी बटेदारी से मतलब रह गया है। कॉलेज के स्टूडेंट के आम आवाम की समस्या से इनको कोई मतलब, कतई मतलब नहीं है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, भ्रष्ट कुलपति मुर्दाबाद, 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 भ्रष्ट कुलपति मुर्दाबाद, 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 छात्र छात्राओं के साथ अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। 1000 की संख्या में छात्र छात्रा ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होते हैं और उसमें 20% छात्र छात्रा का नामांकन यहाँ पर पीजी में नहीं हो पाता है, दूसरे जिले के छात्र छात्रा का होता है। जब सीट वृद्धि किया गया उसके बाद विश्वविद्यालय की ओर से तानाशाही आदेश जारी किया गया कि हम लिस्ट निकालेंगे, दरभंगा के बच्चा का नाम आएगा, उसका नामांकन होगा। बेगूसराय का बच्चा लंदन पढ़ने के लिए जाएगा, उनको दिमाग में इतना नहीं आता है कंट्रोलर और DSW को कि बेगूसराय का बच्चा कहाँ जाएगा। बेगूसराय का बच्चा जाएगा दरभंगा एडमिशन लेने के लिए। परीक्षा के रिजल्ट में त्रुटि सुधार हेतु कई मांगों को लेकर हम लोग जीडी कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन देने आए हैं और साथ ही मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक का पुतला दहन करेंगे। और जब हम लोग यहाँ ज्ञापन देने आए तो पूर्व की तरह आज प्राचार्य अपने चेयर पर से अनुपस्थित है, इसलिए हम लोग आज इनकी खाली कुर्सी को यहाँ पर ज्ञापन सौंपेंगे और यह संदेश देंगे कि महाविद्यालय में इनके ये रहते नहीं है। महाविद्यालय को इन्होंने जिस प्रकार द्रौपदी का चिरहरण किया गया था, आज महाविद्यालय प्रशासन हम छात्र छात्राओं के हितों के साथ खिलवाड़ करते हुए इस महाविद्यालय का चिरहरण कर रही है। साथ ही साथ यहाँ के जो स्थानीय छात्र छात्रा हैं उन छात्र छात्राओं का नामांकन यहाँ सुनिश्चित नहीं किया गया है। जो अन्य जिले के 70% छात्र छात्रा जो 3 लिस्ट में नामांकन हुआ है, खगड़िया, समस्तीपुर, लखीसराय, दरभंगा के छात्र छात्राओं का नामांकन हो रहा है। जो जीडी कॉलेज से पास आउट छात्र छात्रा है उनका नामांकन जीडी कॉलेज में नहीं हुआ। हम लोग का यह मांग है कि जो सीट वृद्धि किया गया है उसमें जीडी कॉलेज के स्थानीय छात्र छात्राओं का नामांकन किया जाए। इसके लिए हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं। महाविद्यालय के प्राचार्य उपस्थित नहीं है, हम इनके चेयर को ज्ञापन सौंपेंगे। यहाँ तक इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है कि अभी प्रभार में कौन है। हम इनके खाली कुर्सी को ज्ञापन सौंपेंगे और इस ज्ञापन सौंपने के उपरांत हम लोग इसकी एक प्रति विश्वविद्यालय प्रशासन को भी मेल करेंगे। यदि महाविद्यालय प्राचार्य इस पर सुनवाई नहीं करते हैं, आने वाले दिनों में हम उन्हें इस कार्यालय में बैठने के लिए नहीं देंगे, इस कार्यालय में ताला लगाएंगे। यहाँ पर काम करो। एक सेकंड जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे द न्यूज़ हॉल्ट। बिहार की राजनीति में दिलचस्पी लेने वाले नेताओं से एक आग्रह है कि बिहार में पढ़ रहे छात्रों के जीवन पर भी थोड़ा दिलचस्पी ले लीजिए। कहे कि महाविद्यालय और पूरा LNMU जिस तरीके से बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहा है ये सही नहीं है। देखिए, ये साहब हैं, परीक्षा कंट्रोलर हैं, क्या नाम बताए भैया? आनंद मोहन मिश्रा। आनंद मोहन मिश्रा हैं। इनके द्वारा जो है 50% PG के छात्रों को फेल कर दिया गया है और 50% पास हुए हैं। अब इसके विरोध में ABVP के छात्र नेताओं के द्वारा एक कार्यक्रम किया जा रहा है। इनका पुतला दहन होगा। अभी हंसते मुस्कुरा रहे हैं, पर थोड़ी देर बाद इसमें माचिस लगाई जाएगी। हम तमाम लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ अभिगत सांडिल्य हैं, ABVP के क्या है भैया? प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। क्यों ऐसे कर रहे हैं आप लोग? देखिए, लगातार जो विश्वविद्यालय यहाँ जो कुलपति महोदय आए हैं उनके आने के बाद यह क्या इसको विश्वविद्यालय में हो गया है कि लगातार रिजल्ट जो आ रहे हैं विद्यार्थी का वो पेंडिंग प्रमोटेड है। और अभी जो कॉमर्स का PG का फाइनल ईयर का रिजल्ट इशू हुआ है उसमें 50% से ज़्यादा बच्चा प्रमोट, पेंडिंग और फेल हैं। ऐसे बच्चे जो PG के लिए या आगे पढ़ाई जो जारी रखना चाहते हैं, ऐसे इससे रिजल्ट जो फंस गया इससे वंचित रह पाएंगे। इसलिए कॉलेज प्रशासन लगातार, विद्यार्थी परिषद पिछले बार भी आंदोलन के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन को यह आगाह कर रही है कि यह त्रुटि जो आपके द्वारा लगातार किया जा रहा है इससे छात्रों को बहुत बड़ी समस्या से जूझना पड़ रहा है। यह समस्या का अभिलंब दूर किया जाए और नहीं तो विद्यार्थी परिषद कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय तक आंदोलन करेगी और तमाम छात्र छात्राओं जो यहाँ रिजल्ट जिनका फंसा हुआ है उनसे भी आग्रह है कि हमारे आंदोलन में आप भागीदारी होइए ताकि आप अपने आगे की पढ़ाई सुचारू रूप से करें और यह कॉलेज प्रशासन जो तानाशाही रवैया अपनाए हुई है यह रोके। और यहाँ के प्रिंसिपल से हम बात करना चाहते हैं। यहाँ के प्रिंसिपल जब से आए हैं रंग रोबन
ठेकेदारी बटेदारी छोड़ के इनसे कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। इनका किनके साथ कौन अफेयर है, कौन संबंध है, उसका ठेकड़ा कॉलेज पर नहीं थोपें। इनका पर्सनल लाइफ कॉलेज से बाहर अलग होना चाहिए। उनका बाल बच्चा कौन है, कौन मौसा है, फूफा है, कौन चाचा है, कौन कौन है, उसका इसको जॉब में लगाना, इसमें यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में भागीदारी करना, ये गलत है। और यह कॉलेज प्रिंसिपल को सिर्फ ठेकेदारी बटेदारी से मतलब रह गया है। कॉलेज के स्टूडेंट के आम आवाम की समस्या से इनको कोई मतलब, कतई मतलब नहीं है। आप एक छात्र नेता को सुन रहे हैं जो किस तरीके से बता रहे हैं कि जीडी कॉलेज के जो अभी वर्तमान प्रिंसिपल हैं वो ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते हैं छात्रों की पढ़ाई लिखाई या किसी भी तरह का कोई मामले को लेकर। वो अपने निजी कार्यों को लेकर और निजी लोगों को लेकर चिंतित रहते हैं। हमारे साथ जीडी कॉलेज एबीवीपी के अध्यक्ष हैं, क्या नाम है भैया? पुरुषोत्तम नाम हुआ। पुरुषोत्तम जी, आप ये बताइए कि पुतला दहन करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? पुतला दहन करने से ठीक नहीं होगा, लेकिन जो सांकेतिक रूप में या प्रतीकात्मक रूप में हम लोग को विरोध करना पड़ता है। विरोध करने के पीछे हम लोग का न कोई निजी उद्देश्य है और ना ही हमको इससे निजी लाभ होने वाला है। हम लोग का कहीं कोई इससे जुड़ाव नहीं है। लेकिन चूंकि हम एक छात्र संगठन चलाते हैं तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि यदि छात्र छात्राओं का गर्दन तलवार से उतारा जाएगा तो हम इसके लिए कभी बर्दाश्त करने के लिए विद्यार्थी परिषद तैयार नहीं होगी। हमारा 2 मांग है जी हाँ जीडी कॉलेज प्राचार्य से। सबसे पहला यह मांग है कि यहाँ पर पीजी में नामांकन चल रहा है, 3 लिस्ट में नामांकन हुआ और बेगूसराय जिले के 20% छात्र छात्राओं का भी नामांकन नहीं हुआ जीडी कॉलेज में। और आए दिन जब यहाँ पर क्लास नहीं चलता है, हम लोग कहने जाते हैं क्यों नहीं चलता इसका क्लास, खगड़िया के विद्यार्थी, समस्तीपुर के विद्यार्थी, दरभंगा के विद्यार्थी का यहाँ नामांकन हुआ। और जो जीडी कॉलेज से ग्रेजुएशन किए, यहाँ पर बेगूसराय जिले से लगभग 1000 की संख्या में छात्र छात्रा ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होते हैं और उसमें 20% छात्र छात्रा का नामांकन यहाँ पर पीजी में नहीं हो पाता है, दूसरे जिले के छात्र छात्रा का होता है। जब सीट वृद्धि किया गया उसके बाद विश्वविद्यालय की ओर से तानाशाही आदेश जारी किया गया कि हम लिस्ट निकालेंगे, दरभंगा के बच्चा का नाम आएगा, उसका नामांकन होगा। बेगूसराय का बच्चा लंदन पढ़ने के लिए जाएगा, उनको दिमाग में इतना नहीं आता है कंट्रोलर और डीएसडब्ल्यू को कि बेगूसराय का बच्चा कहाँ जाएगा, बेगूसराय का बच्चा जाएगा दरभंगा एडमिशन लेने के लिए। और इस कारण से हम लोग कहें कि जो भी सीट वृद्धि हुआ उस पर बेगूसराय जिले के विशेषकर जीडी कॉलेज के छात्र छात्राओं का नामांकन हो। और दूसरा हम लोग का जो मांग है, परीक्षा कल जो परीक्षा का रिजल्ट आया है उसमें इतना बड़ा त्रुटि है, 29 बच्चा पास किया है फर्स्ट सेकंड थर्ड ने और 87 बच्चा को प्रमोटेड कर दिया गया है। 101 बच्चा को प्रमोटेड किया गया जीडी कॉलेज से। 250 में अगर 101 बच्चा प्रमोटेड हो जाएगा, आप रिजल्ट देते हैं, आप पढ़ाने का काम करते हैं कि आप विद्यार्थी का गर्दन देते रहे हैं। इसलिए विद्यार्थी परिषद का यह मांग है, अविलंब आप त्रुटि सुधार कीजिए और यदि त्रुटि सुधार नहीं होता है हम कॉलेज चलने नहीं देंगे। इतना हम दावे के साथ कहते हैं। यदि प्रिंसिपल अपने आप को समझते हैं कि हम जीडी कॉलेज चला लेंगे तो आपके चैनल के माध्यम से उन्हें चुनौती देते हैं कि आपको उनको अगर दम है तो अभी वो जीडी कॉलेज के अपने चैम्बर में आए। उनको हम लोग विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता ये बताने के लिए तैयार हैं। हमको बताइए, अभी आप लोग खाली कुर्सी को ज्ञापन दे रहे थे, ठीक है, हम जानते हैं कि व्यक्ति का सम्मान नहीं होता है, कुर्सी का ही सम्मान है, तो खाली कुर्सी को जो ज्ञापन दिए इससे क्या मतलब संदेश आप देना चाहते हैं? यह कोई जरूरी नहीं है। हम सर्वप्रथम गांधी जी को पूछते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को भी हम हमेशा याद रखते हैं। हम चंद्रशेखर आजाद के मार्ग पर भी चलने के लिए तैयार हैं। यदि प्राचार्य समझेंगे कि इनके आंदोलन के समय हम गायब हो जाएंगे तो हमें और भी तरीका पता है। और हम नौजवान हैं, हम युवा हैं, हम अपना अधिकार लड़ करके लेना जानते हैं। उनको यदि इस बात का एहसास है कि वो अगर बिना महाविद्यालय चला सकते हैं तो उन्हें चुनौती है आपके चैनल के माध्यम से। वो नहीं आए महाविद्यालय और उन्हें दिखा देते हैं एक भी बच्चे का नामांकन यहाँ पर जीडी कॉलेज में नहीं होगा। जो जीडी कॉलेज से बाहर के बच्चे होंगे, जो यहाँ का बच्चा है स्थानीय बच्चा, उसका नामांकन होगा तभी नामांकन होने देंगे, नहीं तो एक भी नामांकन नहीं होने देंगे। चाहे विश्वविद्यालय प्रशासन किसी प्रकार का आदेश जारी कर दे, हम अपने लाशों पर उनकी राजनीति चलने नहीं देंगे। छात्र छात्राओं के हितों के साथ उन्हें समझौता करने नहीं दिया जाएगा जब तक यहाँ के छात्र छात्राओं का नामांकन नहीं होगा। स्थानीय छात्र छात्राओं का हम लोग आंदोलन से हटने वाले आदमी नहीं हैं। चलिए शुक्रिया। अभी ये पुरुषोत्तम जी को सुन रहे थे और भी हमारे साथ लोग हैं, एबीवीपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। भैया जी क्या नाम है? सोनू कुमार। सोनू जी, आप हमको ये बताइए कि इतना सब हो हल्ला हो गया, आज तो चलिए एक पुतला दहन हो रहा है, कभी देखते हैं कि सैकड़ों की संख्या में आप लोग रहते हैं, बहुत सारा काम स्थगित हो जाता है, तो इस तरीके से छात्र आंदोलन करने से क्या होगा? छात्र छात्राओं के साथ जो शोषण लगातार किया जा रहा है यूनिवर्सिटी प्रशासन और कॉलेज प्रशासन के द्वारा, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों के आवाज़ उठाने का लगातार काम करती है, तो उसी के लिए हम लोग आंदोलन करते हैं। अच्छा। तो लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन और कॉलेज प्रशासन के द्वारा जो सांठगांठ चल रहा है विद्यार्थी का आर्थिक रूप, मानसिक रूप और शारीरिक रूप से शोषण करने का, यह बहुत लंबे समय से चल रहा है। क्योंकि बेगूसराय से दरभंगा जाने के लिए बहुत समस्या उत्पन्न होती है। और अभी जैसे 2 दिन पहले स्नातक द्वितीय सेमेस्टर का जो स्नातक का पार्ट 2 का रिजल्ट आया है ना, स्नातक पार्ट 2 का जो रिजल्ट आया 2 दिन पहले, और अभी स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर का जो रिजल्ट आया वाणिज्य संकाय का, दोनों में वही समस्या है। जानबूझ के बेगूसराय के छात्र छात्राओं
के साथ जो है बरसों से ये खेल चलता आ रहा है कि जानबूझ के उसे बिना किसी कारण बस प्रमोटेड और पेंटिंग का खेल कर दिया जाता है और विद्यार्थी यहाँ से छात्र तो किसी भी चल भी जाते हैं, छात्रा के साथ और परेशानी होती है, वहाँ से उसके साथ अभिभावक जाते हैं, उसके साथ अन्य प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, वहाँ पर यहाँ से जाने का भी अच्छा साधन नहीं है। तो तमाम तरह का जानबूझ के बेगूसराय के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हम लोग अपने जनप्रतिनिधि से भी मांग करते हैं कि बेगूसराय के इतने छात्र हैं, 32,000 जीडी कॉलेज में छात्र हैं, अन्य यहाँ पर 4-5 कॉलेज हैं, वहाँ पर इतने छात्र हैं। हम लोग लगातार अपने जनप्रतिनिधियों से भी मांग करते हैं कि बेगूसराय में यूनिवर्सिटी खुले, ठीक, तो ताकि बेगूसराय की जो समस्या है, बेगूसराय में रह के हमें दूसरे ज़िले के जो बेगूसराय का जो राजस्व है वो दूसरे ज़िले में जाता है, तो ये इन सभी चीज़ों से मुक्ति मिले। कुल मिलाकर आप तमाम लोग यही कहना चाह रहे हैं कि जो कुलपति हैं, जो LNMU का पूरा सेटअप है, वो बेगूसराय के छात्रों के साथ जानबूझकर नाइंसाफी कर रहा है। बिल्कुल लगातार ऐसा पहला बार नहीं हुआ। बेगूसराय ही नहीं, पूरे बिहार में यूनिवर्सिटी जो है यूपी के गोद में बैठा हुआ है। यूपी के गोद में बैठा जी, जितने भी यहाँ पे कुलपति आज अपॉइंट हो रहे हैं पूरे यूपी के हो रहे हैं। पूरा सिस्टम यूपी का चल रहा है, कंप्यूटर सिस्टम यूपी का चल रहा है, सारा सेटअप जो आदमी बिहार से हमारे से अंग से नहीं जुड़े हुए हैं वो बिहार की या हमारी समस्या को क्या समझेंगे। उनका कोई इमोशन यहाँ से नहीं जुड़ा हुआ है। ये सरकार का एक कहिए बिहार सरकार का फेल्योर नीति है। शिक्षा व्यवस्था जो आज का चल रहा है फेल्योर नीति है। इस पर कोई न ही जनप्रतिनिधि इससे कोई सवालात रख रहे हैं, न ही किसी भी राजनीतिक दल से इसके कोई मतलब नहीं। तो आप लोग सरकार का घेराव क्यों नहीं करते हैं? प्रिंसिपल का घेराव करने से क्या लगातार हम स्टूडेंट लीडर हैं, हम कैंपस में रहते हैं, हम हर एक माध्यम से, जैसे भी माध्यम हो, हम सरकार तक यह अपनी आवाज़ को, प्रिंट मीडिया जैसे आप लोगों हैं, इसके माध्यम से लगातार हम आवाज़ उठाते रहे हैं। और विद्यार्थी परिषद पिछले दशक भी LNMU का घेराव किया था कि इसमें सुधार हो। हमको व्यक्ति से लड़ाई नहीं है, सिस्टम सुधर जाए उससे हमको कोई मतलब नहीं है। सिस्टम आप सही से चलाइए, कोई नहीं है आप, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। शिक्षा का व्यवस्था जो अभी है, अभी 19-21 सेशन का जो अभी जो एडमिशन हुआ है जीडी कॉलेज में 19-21 दहन का कार्यक्रम होगा। चलिए आगे आ जाइए। जीडी कॉलेज में जो 19-21 सेशन का जो एडमिशन हुआ है उसमें अभी फर्स्ट सेमेस्टर का सिर्फ परीक्षा हुआ और परीक्षा होने के बाद उसका रिजल्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ और उसी छात्र का सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन ले लिया गया, उसका इंटरनल प्रैक्टिकल हुआ लेकिन उसका परीक्षा नहीं हुआ। अब उसी छात्र का थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन हो चुका है, ठीक, ना प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट आया, न दूसरे का परीक्षा हुआ, न तीसरे का एडमिशन ले लिया गया और ये 19-21 सेशन का है, अभी 22 चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था पूरा बिहार का चल रहा है, LNMU का चल रहा है। विद्यार्थी के भविष्य के साथ सेशन लेट के जानबूझ के उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब विद्यार्थी का जो रिजल्ट निकला उसका मार्कशीट नहीं है, कल परसों जो रिजल्ट है उसको ये भी नहीं पता है वो फर्स्ट किए, सेकेंड किए या थर्ड किए, और उसका ना मार्कशीट भेजा जा रहा है। 6-7 महीना 5 महीना पहले पार्ट थर्ड का जो रिजल्ट है उसका भी मार्कशीट नहीं भेजा गया। अब विद्यार्थी परेशान है, अपना मार्कशीट नहीं आने की वजह से वो दूसरी जगह एडमिशन भी नहीं ले पा रहे हैं। तो तमाम तरह का व्यवस्था यहाँ बना हुआ, न प्रिंसिपल उसका निदान कर रहे हैं, ना कुलपति कर रहे हैं। आपसी सांठ-गांठ के वजह से वो समस्या जस का तस बना हुआ। शुक्रिया। तो देखिए किस तरीके से पूरा माहौल आपके सामने है। जीडी कॉलेज के प्रिंसिपल के चैम्बर के सामने किस तरीके से पुतला दहन किया जा रहा है परीक्षा निरीक्षक का, और पूरा ये मामला देख लीजिए। ABVP के तमाम छात्र नेता है यहाँ और तमाम लोग मिलकर इस पुतला को दहन कर रहे हैं। इनका सिर्फ और साफ मांग यही है कि बेगूसराय जिला से आने वाले तमाम छात्रों को पूरा न्याय मिलना चाहिए और LNMU यूनिवर्सिटी के द्वारा, कुलपति के द्वारा ये दोहरा रवैया, दोहरा व्यवहार अपनाया जा रहा है कुलपति के द्वारा। लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूँ अविनाश भट्ट, फिर हाजिर रहूंगा सेवा में।